Hello students, welcome back to my channel GCS classes। देखिए जैसा कि ओके आपने लास्ट वीडियोस में मेरे देखा होगा, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, जीरोस के बारे में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, और अब आगे जो हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ 2.3 एक्सरसाइज जो है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, और हम पढ़ेंगे इसमें रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम कहाँ यूज होती है, कैसे कैसे इससे हम सॉल्यूशंस करते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको जो डिविजन्स करना सिखाऊंगा, आपने शायद 8th क्लास में किया होगा कि एक पार्टिकुलर पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे डिवाइड करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, आपने ये भी पढ़ा है भाई, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, है ना। अब देखिए एक चीज को ऐसा ध्यान रखना, डिवीजन करने से पहले जो देखना है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं, उसको हमेशा एक चीज ध्यान रखना, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर की फॉर्म में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर के मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको पहले लिखेंगे, लोवेस्ट पावर वाला, फिर लोवेस्ट पावर वाला, फिर लोवेस्ट पावर वाला। ठीक है, सिमिलरली जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी सेम जो है कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, देखिए x-1 है, when we are dividing it with it -1। ओके, अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या चीज करना है हमें, इसमें सिंपल सी बात है। देखिए ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है यहाँ पर क्या है, x है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 4 है। क्लियर है बात, यानी x की पावर 4 लाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा x की पावर, किससे करना पड़ेगा, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई। x की पावर 3 से मल्टीप्लाई तभी तो x की पावर 4 आएगा ना। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर 3 भी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको पता सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो, फिर ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 माइनस में 3x का। ओके, फिर साइन चेंज होता है, माइनस, ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया, क्यूब, इसको हम नीचे उतार देंगे एज इट इज। अब देखिए हमें क्या चाहिए, x का क्यूब चाहिए -1 के साथ, क्योंकि माइनस में x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा x क्यूब आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही? तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट x का क्यूब। ओके, फिर ये x स्क्वायर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, प्लस में x स्क्वायर। देखिए हमने x स्क्वायर को अलग क्यों रखा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो है x स्क्वायर वाला कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, अब हम साइन चेंज करेंगे, आपको पता है ये प्लस होगा माइनस का, ये माइनस होगा, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, और x स्क्वायर वाला जो था यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, हाईएस्ट पावर वाला लिखते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर रखिए 3x लिखेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, अब हमें x स्क्वायर लाना है, तो x स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ x से, और माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव में, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया हमारा। फिर ये सिमिलरली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, साइन चेंज होगा इसका, ये माइनस होगा। ठीक है, यानी जो पहले वाला साइन उसे भूल जाते हैं हम, तो कट गया। ठीक है, ये हो गया माइनस ऑफ एक्स। क्लियर है, और रिमाइंडर कितना बचा आपका -1, इसको भी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, x तो ऑलरेडी है, -4 से, और साइन चेंज होगा, कैंसिल आउट, ये बचा हमारा माइनस। ओके, तो बेसिकली क्या है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। ये तो आपको पता था, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए। ठीक है, जो हमारा डिवाइड करने के बाद इधर आता है आंसर, उसे कहते हैं क्वेश्चन, कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन। और जो बचता है दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। क्लियर है, बात समझ में आ गई?
ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया एक पार्टिकुलर पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, ठीक है, या लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस तरह से डिवाइड करना आपको आता है, आप कर लेंगे इसको डिविजन, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, ये क्लियर होगी बात, पक्का। ठीक है, चलो ओके क्लास, अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम की बेसिकली जो डेफिनेशन दे रखी है बुक में। देखो क्या कह रहा है, लेट px बी any polynomial of degree greater than equals to 1, let a be any real number and if px is divided by the real number by the linear polynomial x minus a then the remainder। okay, देखो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, सिंपल सी बात है कि एक पार्टिकुलर पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। सपोज किया एक पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा ना। 4 ठीक है, सपोज क्या मेरे पास एक पार्टिकुलर पॉलिनोमियल दे रखा है px दे रखा है। अब देखिए इसकी डिग्री 1 से ज्यादा है कि नहीं है, ऑब्वियसली बात है 1 से ज्यादा है ना। 4 है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, क्लियर है। अब वो कह रहा है लेट a भी एनी रियल नंबर। अब वो क्या कह रहा है, a जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर्स आपको पता ही है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, कुछ भी हो सकता है आपका रियल नंबर। ठीक है, अगर मैं px को डिवाइड कर रहा हूं एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो सपोज क्या मैं लीनियर पॉलिनोमियल मानता हूं, इसको ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल x माइनस ए, मतलब सपोज कि मैं x माइनस 1 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर a क्या है आपको, वो ये हो गया 1 हो गया ना, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब वो कह रहा है देन द रिमाइंडर इज pa। ओके, देखो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर पार्टिकुलर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है या 1 के इक्वल है, अगर उसको हम किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो आपका रियल नंबर है, उसके अंदर जो आपका रियल नंबर है, यहां पर क्या रियल नंबर आपका 1 है। ओके, ठीक है, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस ए वाली फॉर्म से, x माइनस ए ये आपका, देखो ना x माइनस ए ही तो है ये। अगर इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर विल बी गिवन अप बाय पी ए। ठीक है, रिमाइंडर मतलब पी ए से कैसे मिलेगा, अब आपको पता, देखिए सिंपल सी बात है। ओके, देखिए अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का आपको रिमाइंडर निकालना है जिसको हम दूसरे पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप इससे जो है इसको डिवाइड कर रहे हो और आप चाहते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको बता रखे सिंपल सी बात है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग कि रिमाइंडर जो है सिंपल सी बात है इसकी वैल्यू इसमें पुट करने पर आ जाएगा। तो देखिए जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस भी पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस लीनियर पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं, पहले तो आप उसको इक्वल की टू 0 करिए, वहां से फाइंड आउट कीजिए आप x की वैल्यू। बात समझ में आ रही है, आपने x की वैल्यू निकाली, अब इस जो x की वैल्यू है आपने उस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुट करनी है। ठीक है, x की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4, x की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3, माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस में 1 माइनस प्लस में 1, क्योंकि x जब हमने 1 ले लिया। क्लियर है बात। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 की पावर ये हो गया। ठीक है, और आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आना होता है। ये आपका 2 आ गया प्लस 1 प्लस 1। अब इनको ऐड करिए 1 2 3 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ है एक पार्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल से अगर मैंने दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करा तो रिमाइंडर मुझे मिल गया, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2 इज द रिमाइंडर। बात समझ में आएगी, यही तो समझाना चाहता था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यही कह रहा है कि एक पार्टिकुलर पॉलिनोमियल को जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं उसके अंदर जो ये रियल नंबर है, ठीक है, पार्टिकुलर जो रियल नंबर है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर मैं उसमें पुट कर दूंगा इसमें उस पॉलिनोमियल में, देन आई विल गेट द रिमाइंडर। तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता, अगर ये वैल्यू इसमें पुट करने पर इसकी जो वैल्यू हमने डाली इसमें अगर पुट करके अगर रिमाइंडर 0 आता, इसका मतलब क्या है, दिस पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय दिस।
ओके, इसका मतलब ये क्या है, जो पार्टिकुलर पी एक्स है वो जी एक्स से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए ये जो है इसका रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है। ठीक है, एक बात देखो, when पी ए इक्वल्स 0 यानी कि जो रिमाइंडर आपका 0 आता है, इसका मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं that will be the factor of that polynomial, तो वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, और x की वैल्यू जो आपकी ये है, ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। तो आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। ओके, बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं है? एक एग्जांपल और लेके चले इसका, फाइंड द रिमाइंडर लेके चले को, चलिए एग्जांपल और लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं इसी का रिमाइंडर फाइंड आउट करने का। देखिए सपोज कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 4 दे रखा है। ठीक है, और मुझे दूसरा पॉलिनोमियल कह रहा है कि भाई मुझे इसको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 2 से डिवाइड करना है। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, इसको x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करना है, आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो भी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे जिससे हमें डिवाइड करना है उसको हम कर देंगे इक्वल्स टू 0, वहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर दी, यहां पर कितनी आ गया, x इक्वल्स टू -2। अब इस वैल्यू को वी हैव टू पुट इन दिस पॉलिनोमियल, -2 इज इक्वल्स टू x की पावर 3 यानी कि -2 की पावर 3 प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन में -2 स्क्वायर -2 -4। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है, 2 की पावर क्या है, 3 है। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। ओके, लेकिन नेगेटिव पावर की जो पावर है, ऑड नंबर, तो यहाँ पर नेगेटिव में आएगा आंसर। ठीक है, प्लस में 4, ठीक है, इवन है तो ये भी आपको प्लस में 4 रहेगा, -6 हो जाएगा, -4 रहेगा। देखिए -8 प्लस में 16 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 10 हो गया। ओके, इनको ऐड करो माइनस माइनस को, -18 हो जाएगा ये, है ना, प्लस में 16, तो आंसर कितना आ गया, माइनस। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इज बात समझ में आई? इसी तरीके से हम रिमाइंडर जो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। यही आपका क्या था, एक रिमाइंडर थ्योरम के एग्जांपल्स थे, और यही रिमाइंडर थ्योरम कहते भी है। देखिए कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आपको चेक करना पड़ता है कि ये जो इसका फैक्टर है कि नहीं है। देखो फैक्टर का मतलब वही हुआ ना, जब रिमाइंडर इसमें जो है इसको इससे हम डिवाइड करेंगे जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, है ना। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका मतलब ये उसका क्या है, फैक्टर है। x प्लस 1 क्या है, उसका फैक्टर है। जैसा भी आपको रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग से समझा, देखिए इसको आप मान लीजिए, पहले इसको px ले लीजिए, जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 1। क्लियर, बात समझ में आ गई। और इसको ले लीजिए आप 3x, किसको, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ओके, मैंने आपको बताया था इसको हम x की वैल्यू निकालेंगे, हम कह रहे हैं इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू लेंगे -1। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए, किसमें, इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल में। ओके, अब जब इसको आप इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू -1, देन वी विल गेट -1 का स्क्वायर प्लस में 4 मल्टीप्लाई में -1 प्लस 1। ओके, -1 का उसका ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा, यानी 3 इंटू 1 माइनस में 4 होगा प्लस में 1 होगा, ये हो गया 3 -4 प्लस 1। तो 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 होता है, और 4 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो रिमाइंडर आपका आया, यानी कि जो रिमाइंडर आपका आया इस वैल्यू को पुट करने, वो आ गया 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम जो है रिमाइंडर थ्योरम से चेक भी कर सकते हैं कि ये उसका फैक्टर है कि नहीं है, और उसी कंडीशंस में फैक्टर होगा जब रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ओके।